दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 ना, पेज नंबर 209. ठीक है. The following details have been given to you. You have to prepare bank reconciliation statement until 31st of December. So आपको 31st of December पे खड़े हो आप. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. अच्छा ब्रो, अब तक हमने जो लिखा था इट वाज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट हो गया ना बैंक का. हाँ, कैश बुक के अंदर मतलब कैश बैंक बुक का कॉलम क्रेडिट हुआ कैश बुक का क्रेडिट हुआ. तो अगेन कैश बुक में सारे क्रेडिट्स विल बी लेस, डेबिट्स विल बी मोर. परफेक्ट. तो का स्टार्टिंग पॉइंट इज तो हमेशा बैंक ओडी. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज क्रेडिट बैलेंस, राइट? हाँ, बट मैं जब भी कैश बुक बोल रहा था आई एम टॉकिंग अबाउट कैश बुक का मैडम बैंक कॉलम. या क्या बात कर रहा हूँ मैं, कैश बुक का बैंक कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, Sorry. whenever I'm talking about the That okay, that is okay. I am saying ki it's whenever it's bank overdraft, it is then always it's the yes credit yes balance, yes yes no? yes as per कैश बुक. बट अगर आप पासबुक के बारे में बोलेगे तो इट विल बी डेबिट बैलेंस एज Yeah, पर but of पासबुक. course. But अभी because इधर एक credit balance है तो credits will be subtracted जबरदस्त and debits will be added. जबरदस्त. तो यहाँ पे कैश बुक है, बट विच कॉलम, बैंक कॉलम. यहाँ पे क्रेडिट्स विल बी गोइंग डाउन, डेबिट्स विल बी गोइंग अप. और यहाँ पे क्रेडिट्स लेस होगा, डेबिट्स ऐड होगा. यहाँ पे डेबिट्स लेस होगा, क्रेडिट्स ऐड होगा, बिकॉज दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज द बुक प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, दैट इज द पासबुक. तो यहाँ पे क्रेडिट लेस होगा, है ना. डू यू अंडरस्टैंड दिस? चलो, फर्स्ट वन, बैंक ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक इज गिवन टू बी 48,450 बेसिक. बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट 370 वर डेबिटेड इन द Direct पासबुक. debit तो डायरेक्ट डेबिट में लिख देंगे हम लोग 370. इज दिस? add होगा. हाँ, तो नंबर 1 का आंसर ये है. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेफिनेटली विल नॉट अपीयर इन द कैश बुक बिकॉज अपने को पूछ के नहीं लिखाएंगे. Do it from debit only, तो add होगी ना. फिर से ऐड होगा. कितना आंसर है, अमाउंट कितना है? 2870. चला पूरे. नेक्स्ट, अ बिल डिस्काउंटेड. सर ये अपने को पता है. A bill discounted with bank opposite cash book एट फुल अमाउंट ऑफ द बिल, bank has deducted. है ना. मतलब बैंक ने क्या किया मालूम है, सुनो, हम लोग ने तो फुल अमाउंट लिख दिया, बट बैंक ने क्या कर दिया मालूम है, डिस्काउंटेड विद द बैंक. मतलब बैंक ने कैश बुक में डेबिट में 1200 आएगा, है, डेबिट 12,000 आएगा, sorry. बट बैंक ने हमको कितना दिया मालूम है, बैंक ने हमको दिया सिर्फ और सिर्फ. One second, rather than the credit. क्या होता है ना, हमने बैंक बिल डिस्काउंट कराया. नाउ द लॉजिक ऑफ बिल डिस्काउंटिंग इज व्हाट यू नो, दिस इज मिस्टर प्रमोद. इसके पास में एक ऐसा पीस ऑफ पेपर है जिसपे लिखा हुआ है कि मुझे एक पार्टी से, एक बंदे से, एक डेटर से 1 लाख रुपीज लेना या 12,000 रुपये लेना है 2 महीने के बाद में. ये बंदा जाता है बैंक के पास में, बैंक को बोलता है ए देख रहे हैं मेरे को 2 महीने का पैसा मिलने वाला है, ये मेरा असेट है, एक काम कर तो मेरे को आज कैश कर दे. तो इसने बिल ले लिया, बैंक ने बिल ले लिया 12,000 का, और इसको जो पैसा दिया ना वो सिर्फ 11,800 दिया. कैसे? 12,000 माइनस 200. और जब भी ये बिल का पैसा, हाँ, ये तो ऑफ कोर्स बेसिक लॉजिक है, बट 12,000 डेबिट से, क्योंकि पैसा मैंने बिल बैंक को दिया ना बेटा, तो बैंक मुझे क्या देने वाला है, पैसा देने वाला है, तो मेरे लिए तो पैसा आएगा ना. अच्छा तो मैंने बिल बेचा बैंक को, सिंपल. सो मैंने एक्सपेक्ट किया था 12,000, बट बैंक शाना है, बैंक ने 200 का काट दिया, और बैंक सामने वाले से पूरा 12,000 कलेक्ट करेगा, तो उसके लिए 200 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा बैंक के लिए. सामने वाले से 200 रुपया, वो जो बिल का जो पैसा था ना, कभी ना कभी तो कलेक्ट करेगा पैसा, तो उसको वहां से 12,000 मिलेगा, तो बैंक का प्रॉफिट इज 200 रुपये. हाँ ठीक है, 200 रुपये डेबिट साइड से काटेगा ना. डेबिट साइड से किस तरफ से? नहीं, उसने ऐसा अपने को ऐसा लिखने का मतलब, बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया 11,800, 12,000 माइनस 200, मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया 11,800 एंड मैंने बाई मिस्टेकली डेबिट कर दिया 12,000 बिकॉज मुझे पैसा मिल रहा है. हमें क्या पता बैंक है ना, करते हैं बैंक ऐसे. सो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं पूरा 11,800 यहाँ से पूरा काट दूं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 200 का डिफरेंस बचेगा. 200 लिखना है. यस, एंड 200 विल बी एडेड फॉर द बिल डिस्काउंटिंग. मेरे को लगा 11,800. नो 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 नो, करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे बैंक के अंदर भी अमाउंट कैश बुक में भी अपीयर कर रहा है ना वो 12,000 विद फुल अमाउंट, दैट्स व्हाई.
ये थोड़ा चेंज है ये वाले क्वेश्चन के अंदर। बच्चे क्या नेक्स्ट देखो, question है? बहुत मस्त क्वेश्चन है सर, ड्रामा कर लेता हूँ ये वाले पॉइंट को ना। चेक्स इश्यूड तो ये बट नॉट add होगा प्रेजेंटेड, ना only 200. यस, चेक्स हैज बीन इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, दैट्स 32,300। सो चेक इश्यू किया तो मतलब यहाँ पे लेना पड़ेगा Check issue के 32,300। debit side से जाएगा हम लोग का, credit side से जाएगा। कैश बुक के कैसे सच आएगा, हाँ। बट पासबुक में नहीं आया तो ये सब ट्रैक करना है। नेक्स्ट है, चेक्स अमाउंटेड टू 24,000 डिपॉजिट इनटू बैंक बट ओनली 8,000 वाज कलेक्टेड। मतलब क्या टाइम पास है, मतलब मैंने 24,000 डिपॉजिट किया, उधर बैंक ने सिर्फ 8,000 8,000 ही दिया, तो फिर से अब मुझे यहाँ उसको पे करो कैंसिल करो करना cancel पड़ेगा। करना है। तो कितना आ रहा है ब्रो, 16,000। We'll add. क्या बात है। बैंक पेड स्टेशनरी बाई डेबिट कार्ड, हाँ ठीक है ना, तो 11,800 मेरा डेबिट कार्ड से चला गया, Again तो add. 11,300 मेरे अकाउंट में से कम हो गया, बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सो दैट्स द आंसर। क्या ऐड करना है क्या लेस करना है आपके सामने है, वो करेक्ट है।